हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th रियल नंबर्स को ही आगे बढ़ाएंगे। इस पार्ट में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 पे जाने से पहले हमें एक थ्योरम पढ़ना होगा जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? बहुत ज्यादा भारी भरकम वर्ड्स से डरना नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको यूनिकली प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मीन्स एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ दोज फैक्टर्स यूनिकली। वो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना यूनिक होगा, वही यूनिक फैक्टर्स ही आएंगे, उसके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं आएंगे। बस अंतर ये हो सकता है कि उन फैक्टर्स का ऑर्डर चेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक नंबर दिया फैक्टराइज करने के लिए। मैंने आपको एक नंबर दिया 30। इस नंबर के फैक्टर्स करने को मैंने एक क्लास में सपोज 20 स्टूडेंट्स है, मैंने सबको दिया और इसके फैक्टर्स किए गए। तो इसके फैक्टर्स का आंसर सेम निकलेगा, बस उसके जो ऑर्डर है वो कोई ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स किए, 2 से डिवाइड किया 15, 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। या कोई और दूसरा स्टूडेंट है जो इसके फैक्टर्स करता है, वो इस तरीके से भी कर सकता है। 30 इसको पहले वो 3 से डिवाइड कर सकता है, 10 फिर 2 से डिवाइड कर सकता है, 5 फिर 5 से डिवाइड कर सकता है 1। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा? 30 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 5। ये दोनों ही आंसर सेम है, चाहे 2 इंटू 3 इंटू 5 बोला जाए या 3 इंटू 2 इंटू 5 बोला जाए। उसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो यूनिक हैं। वो क्या है? 2, 3 और 5। उसका ऑर्डर चेंज है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उस नंबर को यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है इन देयर प्राइम फैक्टर्स। उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्या हैं या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर आगे जाएंगे। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो कि किन्हीं भी अदर नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनको कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। या सिंपल लैंग्वेज में बोले, वो नंबर जो कि दूसरे नंबर के टेबल में आते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फिर प्राइम नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते हैं। यहाँ पे हम 1 की बात नहीं कर रहे हैं, 1 को छोड़ देना। तो प्राइम नंबर्स क्या हैं? जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, जो किसी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आते हैं। कुछ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका 4, 6, 8, 9, ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये कंपोजिट नंबर्स हैं। क्यों है कंपोजिट नंबर्स? क्योंकि इनको किन्हीं अदर प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या ये नंबर्स किसी न किसी नंबर के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 2 के टेबल में आता है, 6 ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, इसी तरह से 8 और 9। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11 समथिंग, ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते। 2 आपने किसी के टेबल में देखा है? नहीं देखा। 3 नहीं, 5, 7, 11 एक्सेट्रा, ऐसे और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इन नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स हो गए, ये कंपोजिट नंबर्स हो गए। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्या है एग्जाम्पल 5? Consider the number 4 to the power n, where n is a natural number. Check whether there is a value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. मीन्स हमें कोई एक नंबर कंसिडर करना है जो कि है 4 to the power n। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 to पॉजिटिव, इंफिनिटी, नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स। तो
क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए 4 टू द पावर n किसी डिजिट 0 पर एंड हो? तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 4 टू द पावर n, इसमें कुछ भी आंसर आ सकता है। n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप रखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे। हमें ये देखना है कि ये कभी भी 0 डिजिट पे एंड कर सकता है या नहीं। देखते हैं। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4 मिलेगा। n इक्वल टू 2 रखते हैं तो 16 मिलेगा। 3 रखते हैं तो 64 मिलेगा एंड सो ऑन। यहाँ पे तो हमें नहीं मिला, लेकिन इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? n का कोई वैल्यू फाइंड करना है जिस पर ये डिजिट 0 पर एंड होता है कि नहीं होता। तो कोई भी नंबर जो 0 पर एंड होता है आप उसके प्राइम फैक्टर्स करके देखिए। मैं एक दो नंबर्स लेता हूं जो कि 0 पर एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20, मैंने यहाँ पे 20 लिया और मैं 20 के प्राइम फैक्टर्स कर रहा हूं। 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। तो यहाँ पे मुझे मिला 2 इंटू 2 इंटू 5। मैं एक और नंबर ले रहा हूं 100 और मैं इसके प्राइम फैक्टर्स कर रहा हूं। 2 5 जा 0, 2 25, अगेन 5 5, फिर से 5। तो ये दो नंबर्स मैंने लिए जो कि डिजिट 0 पर एंड कर रहे हैं। आप इसमें देखिए दोनों में क्या आपको सेम दिख रहा है। दोनों ही नंबर्स में आपको एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ 2 इंटू 5 मिल रहा है। यहाँ पर एक डिजिट 0 है इसलिए आपको एक पेयर मिल रहा है 2 इंटू 5 का। यहाँ पे 2 डिजिट है 0 इसलिए आपको 2 पेयर्स मिल रहे हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो कोई भी नंबर यदि 0 डिजिट पर एंड करता है तो उसके अंदर एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ 2 इंटू 5 होना चाहिए। अकेले 2 से काम नहीं चलेगा, अकेले 5 से काम नहीं चलेगा। आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं। यदि किसी भी नंबर में एक डिजिट 0 है तो एक पेयर ऑफ 2 इंटू 5 होना चाहिए। 2 डिजिट 0 है तो आपके 2 पेयर ऑफ 2 इंटू 5 होना चाहिए, या 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर होना चाहिए। इसी तरह आप आंसर बताइए। कोई भी नंबर जो है वो 4 जीरोस पर एंड कर रहा है तो उसके अंदर में कितने पेयर्स होंगे? सिंपल सा आप बताएंगे सर 4 पेयर्स ऑफ 2 इंटू 5 होंगे, या 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 होगा। तो ये कंडीशन जरूरी है किसमें? कोई भी नंबर को 0 पर एंड करने के लिए। अब अपन वापस अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं। तो ये जो 4 टू द पावर n है इसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो 4 टू द पावर n को क्या लिखा जा सकता है? 4 टू द पावर n को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 टू द पावर n। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक अब यहां पे आता है। क्या काम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का? कि जो ये 4 है 2 इंटू 2 इज द यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ 4। यदि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक नहीं होता तो 4 को हम अलग तरीके से भी लिखा जा सकता था, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक है हमारे पास में, इसलिए हम 4 को 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिखते हैं। और ये यूनिक है, इसके अलावा 4 को और कुछ नहीं लिखा जा सकता। ये लिखा जा सकता है तो आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताना सर 4 को हमने 2 इंटू 2 के अलावा इस तरीके से भी फैक्टराइज करके लिख दिया है, तो फिर मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट मिलेगा। ओके, तो 2 इंटू 2 टू द पावर n, तो इट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2n। अब आप यहां पे देखिए 2 कोई भी एक नंबर है, इसके ऊपर आप n के डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे और फिर इसके आंसर को निकालेंगे तो आपको कभी भी वो 0 पर एंड नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहां पर देखा है कोई भी डिजिट 0 पर एंड करने के लिए उसके अंदर में
एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ 2 into 5 होना चाहिए। तो इसके अंदर में एक भी पेयर 2 into 5 का नहीं है, इसलिए ये कभी भी डिजिट 0 पर एंड नहीं करेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं 4 to the power n does not contain any pair of 2 into 5 so it will never end with digit 0। बस हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ये एग्जांपल है और एक आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, वहां पे 4 to the power n की जगह 6 to the power n लिखा हुआ है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन वो क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। कर लिया। अब इसी को हम चेंज करते हैं। 4 to the power n की जगह वो कुछ भी कर सकता है, जैसे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में किया हुआ है 6 to the power n। तो क्या करेंगे? यहां पे हम 6 to the power n लेके आएंगे, 6 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 into 3। ये यहां पे आपको 6 to the power n की जगह आपको क्या मिलेगा? 6 to the power n इक्वल टू 2 into 3 to the power n। और फिर से 6 को एक्सप्रेस करने का ये यूनिक तरीका है 2 into 3। ऑर्डर के अलावा आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये हमें कहां से मिला है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से मिला। तो यहां पे देखिए 2 into 3। अब आप यहाँ पे n के कितने भी वैल्यू रखते जाइए, आपको क्या मिलेगा? 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3। इसमें आपको कोई पेयर 2 into 5 का मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो ये भी कभी भी 0 डिजिट पर एंड नहीं करेगा। तो फिर से यहाँ पर लिख देंगे 6 to the power n does not contain any pair of 2 into 5 so it will never end with the digit 0। बस हो गया। ओके, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, या नोट करने की बजाय आप इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसको एक्सप्रेस करना है। ये हमने पीछे छोटे क्लासेस में भी किया है, कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है। इनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। तो मैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करूं? इजी वाला कर लेता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं 140। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है इस क्वेश्चन को करने की। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने बचपन में कर रखा है। तो 140 कैसे करना है? 140 लिया। ये याद रखना है कि प्राइम फैक्टर्स ही करने हैं, मीन्स प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 1? नो। आप लोगों को याद रखना है कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 को ना तो प्राइम में इंक्लूड किया जाता है, ना ही कंपोजिट में इंक्लूड किया जाता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो इस 2 से डिविजिबल है, 2 से करते हैं 70, अगेन 35, 5 7 जा 7 1। तो इसके क्या फैक्टर्स आ गए? 2 into 2, 2 into 2 into 5 into 7। यदि कोई प्राइम फैक्टर रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसी को लिखा जा सकता है 140 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इस तरह से करना है, आप कर लेना। चलिए एक थोड़ा सा मुश्किल वाला भी ले लेते हैं, लास्ट, इसका लास्ट पार्ट। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है 7429। 7429 इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये आगे जाके बहुत कुछ बड़े बड़े प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप डिविजिबिलिटी रूल्स लगाएंगे तो आप इसको पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मुझे तो पता है क्योंकि मैंने क्वेश्चन कई बार सॉल्व किया है। तो ये सबसे पहले डिवाइड होता है 17 से,
17 4 जा 68, 68 6 बचेगा, 17 3 जा 51, 11 बचेगा और 17 7 जा 119। अब नेक्स्ट ये डिवाइड होता है आपका 19 से। 19 2 जा 38, 5 बचेगा, 19 3 जा 57, 23 प्राइम नंबर है, 23 बन जाए 23। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिले, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अब बाकी के जो पार्ट्स बचे हुए हैं उनको आप कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of numbers। तो आप इसमें देखेंगे कि ये कुछ नंबर्स दिए हैं, इनके हमें LCM और HCF फाइंड करना है और फिर ये रिलेशन को वेरीफाई करना है। बहुत छोटा सा काम है, बच्चों का काम है LCM और HCF फाइंड करना, बचपन से हम करते आ रहे हैं। तो फिर आप लोग बोलेंगे सब बचपन से कर रहे हैं, बच्चों का काम है, तो अभी क्यों कर रहे हैं, अब तो हम बड़े हो गए, 10th क्लास में आ गए। फिर एक इसमें नई चीज आई है जो आपने देखी होगी कि वेरीफाई दैट LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से देखना है कि जब हमें LCM और HCF फाइंड करने को दिया जाता है, यहाँ पे तो सिर्फ दो नंबर्स हैं इनका LCM और HCF फाइंड करना है। हो सकता है 3 नंबर्स हों जिनका LCM और HCF फाइंड करना हो। तो ये कंडीशन LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स उन क्वेश्चंस में नहीं लगती है जिसमें 3 या 4 नंबर्स के LCM और HCF फाइंड करने होते हैं। ये सिर्फ वन पेयर यानी कि 2 नंबर्स पे ही लगती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं और इसको वेरीफाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 26 and 91। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 26 के फैक्टर्स करेंगे, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 13 बन जा 13। इसके बाद 91 लेते हैं, 91 किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 7 बन जा 7, 7 3 एंड देन 13 बन जा 30। यहां पर लिख लेंगे 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू 7 इंटू 30। प्राइम फैक्टर्स कर लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं, याद है या भूल गए? एक बार मैं बता देता हूं। जब भी LCM लेना होता है, क्या लेना होता है, LCM, तो जो भी फैक्टर्स हैं हमारे दोनों नंबर्स के, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, उनमें यदि कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेंगे और अदर फैक्टर्स को इंक्लूड कर लेंगे। तो जैसे हमारे ये 2 नंबर्स हैं, इनका हमें LCM लेना है, तो LCM क्या आएगा, पहले आप कॉमन फैक्टर्स देखिए। आपका 13 कॉमन आ रहा है, इसमें दोनों सेम पावर है, एक बार 13 आया, यहाँ पे भी एक बार 13 आया है, तो ये 13 एक बार लेंगे हम। अभी जो अदर फैक्टर्स बचे हैं 2 और 7, ये भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। 2 इंटू 7, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 4 14 1 जा 14 प्लस 4 18। तो इनका LCM कितना आएगा, 182। अब हम इसका HCF फाइंड करते हैं। HCF क्या है, HCF में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनके लीस्ट पावर्स लिए जाते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 13 ये कॉमन फैक्टर है, तो इसका HCF होगा, तो HCF आएगा 30। अब जो हमारी कंडीशन है उसको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स।
तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जगह है। अब हम हमारी कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो पहले हम LCM इंटू HCF करते हैं। LCM कितना आया था? LCM आया था हमारा 182 और HCF आया था हमारा 13। 13 टू जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104 एंड 2 106 कैरी 10, 13 1 जा 13 प्लस 10 23। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या है हमारे? नंबर्स हैं 26 और 91। 6 1 जा 6, 9 6 जा 54 एंड 2 56 कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23। आप देखिए यहाँ पे सेम नंबर्स आ रहे हैं 2366 2366। तो यहाँ पे लिख देंगे हम LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए। इसके जो अदर 2 पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से होंगे, आप उनको कर सकते हैं, कोई भी उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं और इन नंबर्स का LCM और HCF फाइंड करना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम एक एक नंबर को लेंगे, उनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे और उसके बाद LCM और HCF फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 12, 15 और 20 प्राइम फैक्टर्स करेंगे यहाँ पे। 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 12 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3। जब कोई फैक्टर रिपीट हो रहा होता है उस टाइम पे उस फैक्टर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर इंटू 3। इसी तरह से 15 के फैक्टर्स करेंगे 3 5 जा 5 1 जा। ये हो गया आपका 3 इंटू 5। 3 के नीचे 3 लिख लिया क्योंकि HCF लेने में भी आसानी होगी। अब आता है हमारा 21, 3 7 जा और 7 1 जा। ये हो गया आपका 3 इंटू 7, यहाँ कहीं नहीं है तो यहाँ पे 7। अब LCM और HCF करना है। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर मिलते हैं उनका हम हाईएस्ट पावर लेते हैं और बाकी के जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करते हैं LCM। यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखिए आपके पास में कॉमन फैक्टर तीनों में ही 3 है। तो ये जो कॉमन फैक्टर है वो आ गया आपका हाईएस्ट पावर 1 ही है तीनों में, इनटू अब जो अदर फैक्टर्स बचे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बचा है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इनका LCM आ जाएगा। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7, 7 6 जा 42, 420 आएगा। इसी तरह से अब इसका हम HCF लेते हैं। HCF में क्या आता है, जितने भी नंबर्स हैं उनमें कॉमन फैक्टर क्या है वो आता है। तो सभी में कॉमन फैक्टर क्या है, ये आपका 3 है, लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। HCF हो गया आपका 3। ये आपके आंसर्स हो गए। LCM 420 एंड HCF 3। इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 17, 23 एंड 29।
ध्यान से देखिए, कुछ स्पेशल है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं कुछ स्पेशल है, देखिए कुछ मिला नहीं मिला। ओके, तो देखिए यहाँ पे 17, 23 और 29 ये तीनों ही नंबर्स प्राइम नंबर है, मतलब जो किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते हैं। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 17 इंटू 1 ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो। 23 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 23 इंटू 1, इससे अलावा कुछ नहीं लिख सकते। और जब आप 29 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 29 इंटू 1, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। तो बस अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं, और जो कॉमन फैक्टर होता है उसको एक बार लेते हैं। कॉमन फैक्टर हमारा 1 है, ये 1 टाइम्स आएगा, बाकी के जितने भी बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई 17 इंटू 23 इंटू 29। अब आप इनका मल्टीप्लाई करना, जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। आप इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 11339। तो ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, कॉमन फैक्टर 1 है तो एचसीएफ क्या आएगा 1। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है सामने, जो कि आप नोट करके लिख भी सकते हैं। नोट करके यानी कि ऐसा नोट लगा के, NOTE नोट करेंगे, लिखेंगे, और फिर वो जो भी यहां से हमने कंक्लूजन निकाला है वो देखेंगे। क्या कंक्लूजन है, 17, 23, 29 ये तीनों नंबर्स क्या थे, आपके प्राइम नंबर्स थे। इनका एलसीएम क्या आया है, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट, और इनका एचसीएफ क्या आया है 1। तो हम यहां से क्या कंक्लूड करते हैं, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स is the product of those numbers and HCF of prime numbers is 1। इस चीज को आपको नोट करना है, ये आप इतना नोट कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं लिख दूंगा, फिर उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं, मैंने नोट करके लिख दिया है। एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट एंड एचसीएफ इज 1। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। यहां पर वो रिलेशन यूज होगा, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सिंपल है, LCM कितना है 9 इंटू HCF is 9, LCM फाइंड करना है तो यहाँ पे LCM लिखेंगे इंटू HCF 9 इक्वल टू नंबर्स 306 इंटू 657। You have to find LCM 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से 306 को डिवाइड करेंगे, 9 बन जा 9, 306 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 3 जा 27, बचेगा 3, 9 4 जा 36 इंटू 657। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 657 तो ये आएगा 22338। इट इज द नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। जिसको मैं बोलता हूं इम्पोर्टेंट, तो आप उस पर इस तरह से IMP या स्टार लगा सकते हैं, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए उस टाइम पे आपको याद रहे कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो करना ही करना है।
तो देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 plus into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। हमें बताना है ये जो नंबर्स गिवन है ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। आपको सामने देख रहे हैं इसमें 7, 11, 13, 13 यहाँ तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही हैं। यहाँ पे उसने कुछ कंपोजिट नंबर्स भी डाल रखे हैं, कुछ प्राइम नंबर्स भी डाल रखे हैं। तो कंपोजिट नंबर हमें पता है, कंपोजिट नंबर कोई भी वो नंबर जिसको किन्हीं भी दो या उससे ज्यादा नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। स्टार्ट करता है। तो पहले हम फर्स्ट नंबर लेंगे 7 into 11 into 13 plus 13। यहां पे देखिए आपको दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक टर्म ये है और ये है। मैथ्स में जो टर्म्स होते हैं वो प्लस या माइनस से डिफरेंशिएट होते हैं। मल्टीप्लाई करके कितने ही नंबर्स लिखे जाएं वो आपका एक ही टर्म होता है। तो यहाँ पे आपको देखो 13 कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या हो गया 13 into 7 into 11 plus 1। यहां से 13 कॉमन लिया तो क्या मिलेगा 7 into 11 और यहां से 13 कॉमन लिया 13 into 13। तो इसको लिखा जा सकता है 13 into 11 7 77 plus 1 78। होगा इक्वेशन 1। इसी तरह से हम सेकंड नंबर भी ले सकते हैं। नाउ 7 into 6 into 5 into 4 into 3 2 1 plus 5। यहां पे देखिए आप ये एक टर्म है और ये सेकंड टर्म, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन है 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे। यहां से हमें मिलेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और यहां से हमें मिलेगा प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 5 into 1008, इसको बोल देंगे इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में ये वाला नंबर दिखाया गया और इक्वेशन 2 में सेकंड वाला। दोनों ही इक्वेशन में ये जो नंबर्स हैं दीज आर रिटन इनटू द फॉर्म ऑफ 2 numbers other than 1, that's why these numbers are composite numbers। तो यहाँ पे लिख देंगे from equation 1 and 2 it is clear that given numbers are composite। नोट कीजिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आया था जिसमें हमने आपको बताया था, उसमें एचसीएफ फाइंड किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि आगे चल के कुछ एलसीएम वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम्स में भी, तो हम इनको कैसे सॉल्व करना है। हमें कंफ्यूजन होता है कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें एलसीएम फाइंड करेंगे कि एचसीएफ। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कुछ कीवर्ड्स पकड़ने हैं। क्या कीवर्ड्स पकड़ने को बोला था? बोला था यदि मैक्सिमम हाईएस्ट इस तरीके से आता है तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है, मिनिमम लीस्ट लोएस्ट आता है तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें ना तो आपको दोनों में से कोई भी कीवर्ड नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे? तो आपको याद रखना है, बिल्कुल गांठ बांध लेना है। आज ही नहीं, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिशन्स में भी आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की सर्कुलर पाथ पे 2 या उससे ज्यादा लोग राउंड लगाते हैं, एक इतने मिनट में कंप्लीट करता है, दूसरा इतने मिनट में कंप्लीट करता है, और तो फिर वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। या ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक स्कूल में जो स्कूल बेल होती है, जो स्कूल की घंटी होती है, वो प्राइमरी सेक्शन के लिए 30 मिनट्स के बाद बजती है, सीनियर सेक्शन के लिए वो 40 मिनट्स के बाद बजती है।
तो फिर नेक्स्ट कितने मिनट के बाद में वो एक साथ बजेगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो घंटी वाले क्वेश्चन हो या वो सर्कुलर पाथ वाले क्वेश्चन हो, इसमें आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो क्या पता करना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक है सोनिया जो कि 18 मिनट्स लगा रही है सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में, और दूसरा है रवि जो कि 12 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट्स, और रवि को कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट्स। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो हम यहां पे फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। 18 के फैक्टर्स करेंगे, कीजिए 18 के फैक्टर्स। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 into 3 स्क्वायर। तो जैसे 12 के फैक्टर्स करेंगे, इट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम कितना आएगा, मैंने आपको बताया था जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर लिया जाता है। यहां से आएगा 2 स्क्वायर और यहां से आएगा आपका 3 स्क्वायर। इट इज 4 into 9, आंसर इज 36। It is 4 into 9, answer is 36. So they will meet at the starting point after 36 minutes. नोट कीजिए। यहां पे हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।